मेमोरी क्या है? मेमोरी क्या होता है कंप्यूटर में? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब मेमोरी मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग होता है जहां जो भी हमारा डाटा है या इंस्ट्रक्शन है वो सेव होते हैं। ठीक है। मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग होता है जहां डाटा या इंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन हम स्टोर की जाती है, वो सारी चीज हमारी मेमोरी कहलाती है। अब इसको आसान भाषा में समझें। आसान भाषा में मेमोरी कंप्यूटर की स्टोरेज प्लेस है जहां हम अपने कंप्यूटर का डाटा रखते हैं। डाटा का मतलब कंप्यूटर की फाइल्स, फोटोज, ये सारा का सारा हमारा कंप्यूटर का डाटा होता है। इसको रखने की जगह को बोलते हैं मेमोरी। इसको एक आसान भाषा में समझते हैं। जैसे जैसे हमारे घर में अलमारी होती है, उसमें हम क्या रखते हैं? किताबें रखते हैं, अपने कपड़े रखते हैं, या फिर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। ये सभी चीजें हम क्या में रखते हैं? अलमारी में। ऐसे ही कंप्यूटर भी इस तरह काम करता है। कंप्यूटर में क्या होता है? कंप्यूटर भी अपना सारा डाटा कहाँ रखता है? मेमोरी में रखता है। तो इसके बाद आता है कम मेमोरी। अब मेमोरी दो टाइप की होती है। मेमोरी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। सबसे पहली मेमोरी को हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी क्या होती है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, यानी सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है। प्राइमरी मेमोरी, सबसे पहले हम प्राइमरी मेमोरी को समझते हैं। प्राइमरी मेमोरी सीपीयू के बहुत पास होती है। यानी सबसे पहले सीपीयू जो काम करता है वो क्या करता है? सबसे पहले सीपीयू इसी का यूज करता है। कौन सी मेमोरी का? प्राइमरी मेमोरी का। अब प्राइमरी मेमोरी दो होती हैं, एक रैम और एक रोम। रैम रैम क्या होती है? किस किस को पता है? जब हम एम एस वर्ड या एक्सेल पर कुछ काम करते हैं तो वो डाटा जो भी है वो डाटा कहाँ रहता है? हमारा रैम के अंदर रहता है। हमने एम एस वर्ड ओपन किया, कोई फाइल बनाना शुरू किया हमने, अगर वो फाइल हमने सेव नहीं की है अभी, तो जो ये काम कर रहे हैं हम एम एस वर्ड या फिर एक्सेल में फाइल बना रहे हैं, वो सारा का सारा डाटा अभी रैम के अंदर है। ठीक है। अब रैम होता क्या है? रैम एक टेम्परेरी मेमोरी होती है। अगर काम करते टाइम कंप्यूटर ऑन रहता है, जब तक कंप्यूटर ऑन रहेगा हमारा काम करते रहते हैं। कंप्यूटर ऑफ होते ही वो डाटा हमारा मिट जाता है। ठीक है। जब तक कंप्यूटर ऑन होता है वो डाटा हमारा रैम में रहता है। कंप्यूटर ऑफ होते ही वो जो हमारा रैम का डाटा होगा वो मिट जाएगा। ये क्या होती है? हमारी रैम। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि आप एक्सेल खोलते हैं, एक्सेल खोलने के बाद हमने कोई सेल्स रिपोर्ट बनाई, बनाते टाइम आई वो सेव नहीं किया हमने, और लाइट चली गई, तो क्या होगा? डाटा डिलीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी वह डाटा रैम के अंदर है। जब तक हम अपनी फाइल को सेव नहीं करते, जब तक वो डाटा हमारा रैम के अंदर रहता है। सेव करने के बाद क्या होगा? अगर आप सेव कर दोगे फाइल, फाइल सेव किससे करते हैं हम? कंट्रोल एस, शॉर्टकट की है सेव करने की, कंट्रोल एस। कंट्रोल एस से सेव करने के बाद फाइल हमारी या तो हार्ड डिस्क में चली जाएगी या फिर एसएसडी। जब हम अपनी फाइल को सेव करते हैं तो जो भी हम फाइल बनाई हो वो सेव की हुई फाइल हार्ड डिस्क और एसएसडी में जाती है, यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज। हार्ड डिस्क और एसएसडी सेकेंडरी स्टोरेज में आती हैं, और रैम और रोम काय में आती हैं? प्राइमरी मेमोरी में। क्लियर? अब आगे क्या आता है? रोम। रोम क्या होता है?
रोम एक परमानेंट मेमोरी होती है। इसमें यूजर अपना अपना डाटा सेव नहीं करते। यूजर कौन होते हैं? जो कंप्यूटर चला रहा होता है, यानी कि हम। जो हम फाइल बनाते हैं अपनी, वर्ड की या नोटपैड की, वर्ड पैड की, कोई भी फाइल हो हमारी, वो हम डाटा अपना रोम के अंदर सेव नहीं होता डाटा हमारा। तो रोम के अंदर होता क्या है फिर सेव? इसमें से इसमें पहले से कुछ फाइल होती हैं, कुछ प्रोग्राम होते हैं जो सेव रहते हैं परमानेंटली। जो हमारे प्रोग्राम कहाँ में सेव होते हैं? बायोस में। बायोस जैसे प्रोग्राम हमारे रोम के अंदर सेव रहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि जब कंप्यूटर ऑन होता है, कंप्यूटर ऑन होता है तो सबसे पहला बायोस चलता है। बायोस कहाँ रहता है? रोम में। जो उसको बताता है कंप्यूटर ऑन होने के लिए सारी स्विच ऑन, सारे के सारे डिवाइस कनेक्टेड हैं या नहीं है, वर्किंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये सारा काम रोम करता है। ठीक है। तो राम रोम में कौन सा डाटा जाता है रूम के अंदर? रूम के अंदर डाटा जाता है बायोस का, जो उसके अंदर परमानेंट स्टोर है। जैसा कि अभी पढ़ा था हमने, रोम में क्या नहीं जाता? एमएक्स वर्ड की फाइल नहीं जाती, एक्सेल की नहीं जाती, फोटोज वीडियो, इसमें से कोई भी डाटा हमारे रोम में नहीं जाता। एक सिंपल ट्रिक, रोम एक रूल बुक है। रोम एक रूल बुक है जिसमें क्या है, हमारा कंप्यूटर को स्टार्ट करने के प्रोसेस लिखा हुआ है, पूरा नियम लिखा हुआ है कि वो कैसे कंप्यूटर ऑन होगा स्टेप बाय स्टेप, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। ये था अभी प्राइमरी मेमोरी, जिसमें हमने देखा रैम क्या होता है, रोम क्या होता है। रैम एक टेम्पररी मेमोरी होती है और रोम परमानेंट मेमोरी। ठीक है। देन अब आती है हमारी सेकेंडरी स्टोरेज, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी वह होती है जहां डाटा परमानेंट रूप से सेव रहता है। जैसे अभी आप कोई फाइल बनाते हो, सेव कर देते हो, तो जो फाइल हमने सेव कर दी है वो फाइल सेव रहेगी जब तक उसको हम डिलीट नहीं करते, क्योंकि उसको हम क्या कर दिया है? सेव। एग्जाम्पल, फाइल सेव कहाँ होती है? हार्ड डिस्क में, एसएसडी में, या फिर पेन ड्राइव में हम फाइल सेव करते हैं अपनी, मेमोरी कार्ड। ये सभी क्या है? हमारे सेकेंडरी स्टोरेज है, यानी कि स्टोरेज डिवाइस जिसमें हम डाटा स्टोर करके रख सकते हैं परमानेंटली। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, हमने एक एक्सेल में फाइल बनाई सैलरी की, कंट्रोल एस करा, कंट्रोल एस से क्या होगा? फाइल सेव होगी कहाँ? हार्ड डिस्क के अंदर। फाइल सेव होने के बाद अगर कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो क्या फाइल रहेगी हमारी? रहेगी। क्यों? क्योंकि वह हमने सेकेंडरी स्टोरेज में सेव कर दी है। क्लियर? अब हम देखते हैं डिफरेंस क्या होता है रैम और रोम में और सेकेंडरी स्टोरेज में। सबसे पहले रैम। रैम क्या होती है? हमारी टेम्पररी मेमोरी होती है। रोम परमानेंट मेमोरी होती है। और जो सेकेंडरी स्टोरेज होता है वो भी हमारा क्या होता है? परमानेंट। रैम, जब हम करंट में कोई काम कर रहे हो, अभी फिलहाल में, वो सारा का सारा जो डाटा है वो रैम के अंदर जाता है। ठीक है। क्या आता है रैम में? जो भी करंट में हम फाइल बना रहे हो, जैसे वर्ड पे, एक्सेल पे, अभी कुछ काम कर रहे हैं, वो सारा का सारा डाटा भी रैम के अंदर होता है। रोम में क्या होता है? बायोस की जो भी हमारी सेटिंग होती है, जो प्रोग्राम होते हैं, उनके इंस्ट्रक्शन रोम में सेव होते हैं पहले से। नेक्स्ट, सेकेंडरी स्टोरेज क्या होती है? कोई फाइल हम जब सेव कर देते हैं तो सेव किया हुआ सारा डाटा कहाँ जाता है? हमारा सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर। थर्ड पॉइंट, रैम। कंप्यूटर ऑन ऑफ होने पर, कंप्यूटर ऑफ होने पर डाटा मिट जाता है। जब हम काम कर रहे होते हैं और लाइट चली जाती है, अगर वो हमारा डाटा सेव नहीं है तो क्या होगा? वो डाटा मिट जाएगा। ठीक है। रोम का डाटा नहीं मिटता, उसमें पहले से लिखा हुआ है, फिक्स है, तो परमानेंट डाटा है वो।
सेकेंडरी स्टोरेज का डाटा नहीं मिटता जब तक उसको हम डिलीट ना करें। एग्जाम्पल के लिए रैम, एक्सेल में चल रहा काम, यानी कि हम जब कुछ काम कर रहे होते हैं तो रैम के अंदर होता है जब तक वो सेव ना किया गया हो। और सेव होने के बाद डाटा कहाँ पहुंच जाता है हमारा, सेकेंडरी स्टोरेज, मतलब कि हार्ड डिस्क में, एसएसडी में, या फिर पेन ड्राइव में। रोम में डाटा तो पहले से ही हमारा फिक्स है बायोस के अंदर, जो कि चेंज नहीं करते हम। नेक्स्ट आगे आते हैं। अब इसका एक रिवीजन देखते हैं कि रैम क्या होता है और रोम क्या होता है। रैम यानी कि अभी का काम, अभी हम कुछ काम कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, डाटा सारा कहाँ जाता है, रैम के अंदर। रोम क्या होता है, कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले इंस्ट्रक्शंस, वो सब डाटा कहाँ है हमारा, रोम के अंदर। देन आता है सेकेंडरी स्टोरेज, यानी कि सेव की हुई फाइल। जो भी फाइल हम बना के सेव करते हैं वो सारी फाइलें कहाँ जाती हैं, हमारी सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर। क्लियर। अभी हमने क्लास में पढ़ा मेमोरी क्या होता है। मेमोरी दो तरह की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कौन कौन सी होती हैं, एक रैम और एक रोम। क्लियर। फिर हमने पढ़ा सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज, जहां हम अपना डाटा सेव करते हैं। इतना किसी में किसी को डाउट कुछ। क्लियर। ठीक। अब ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में हमने पढ़ा था मेमोरी के बारे में। अब हमारी क्लास संडे को होगी। संडे की जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे मेमोरी यूनिट के बारे में, जैसे कि केवी, एमबी, जीबी, टीबी। सभी ने आपने सुने होंगे कि जीबी क्या होता है, 128 जीबी का फोन, 256 जीबी की स्टोरेज, 128 जीबी की स्टोरेज होती है फोन में। तो इन ये होता क्या है जीबी, एमबी क्या होता है और केबी क्या होता है, इसका डिस्कशन हम संडे की क्लास में करेंगे। आज आज के लिए हमने मेमोरी पढ़ा है। क्लियर। ओके, तो इसके साथ ही हम क्लास खत्म करते हैं आज की। ऐसे ही वीडियोस के लिए, नॉलेज के लिए, रैम, रोम, कंप्यूटर फंडामेंटल, आगे आने वाली क्लासेस में हम इसके प्रैक्टिकल्स भी देखेंगे। तो आप क्लास मिस ना करें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें।